तो आज की वीडियो में बात करेंगे यो यो हनी सिंह के बारे में और बादशाह पाजी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं और हर बार किसी को ना किसी कोई भी पॉडकास्ट में चाहे कोई भी इंटरव्यू में ये एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये दोनों आखिर क्यों, कहाँ से लड़ाई इनकी स्टार्ट हुई और इन दोनों के बीच में इतनी दुश्मनी कैसे हुई और एक दूसरे को ब्लेम किस वजह से करते हैं, और कुछ ऐसे राज जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको बादशाह के बारे में ऐसे कुछ राज हैं जो कि आपको नहीं पता है, और हनी पाजी के बारे में भी ऐसे बहुत सारे राज हैं जो कि आपको नहीं पता है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हनी सिंह के इंस्टाग्राम पे 14.8 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर है, और गाइस बादशाह की अगर हम बात कर लें 14.9 मिलियन फॉलोअर है। और गाइस आप लोगों को ये इनकी फैन बेस के तो पता चल गया। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हनी सिंह का सबसे पॉपुलर सॉन्ग है वो ब्राउन रंग है, जो कि 2011 में आई थी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। आप लोगों ने वो सॉन्ग बहुत ही सुना होगा। और अगर हम सबसे फेमस सॉन्ग बादशाह की कर लें तो काला चश्मा है, जो कि उसमें गुरु रंधावा भी आपको दिखे हुए थे। और सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूँ, जो उनको लगता है कि हनी सिंह मैरिड नहीं है तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हो। आपको बता देता हूँ, हनी सिंह की शादी हो चुकी थी ऑलरेडी, वो 2009 में शादी कर चुके थे, जो कि आपका स्क्रीन पे इनकी बीवी की फ़ोटो भी दिख रही होगी। और हाँ गाइस, इनका डिवोर्स भी हो चुका है, जो किस कारण में डिवोर्स हुआ मैं वो आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बादशाह के बारे में बता देता हूँ गाइस। हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही जानते हो कि बादशाह भी एक मैरिड है, जो कि 2012 में उनकी शादी हुई थी और उनकी भी डिवोर्स हो चुकी है। वाह भाई, दोनों के डिवोर्स हो चुके हैं, मतलब देख रहे हो बराबरी का टक्कर। और हाँ गाइस, अगर हम हनी सिंह की बात करते हैं कि हनी सिंह के कितने गाने हैं, तो गाइस उनका प्रोफेशनली जो गाना है, जो एल्बम आता है, वो गाइस उनके 63 हैं। और बादशाह के भी जितने भी गाने हैं उनके टोटल सॉन्ग उनके भी 63 हैं। मतलब देख रहे हो बराबरी का मुकाबला हो रहा है। और गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बॉलीवुड में हनी सिंह के 3 मूवी भी हैं, जो कि जोरावर उसमें एक शामिल भी है, जो कि वो मूवी इतनी सुपरहिट तो नहीं हुई थी, बट एवरेज थी। बट बादशाह के ऐसा कोई मूवी नहीं, वो बस रैपर है और हिप हॉप को प्रेजेंट करते हैं इंडिया में, ओवर वर्ल्ड में। और गाइस मैं सबसे पहली बात आपको एक बता देता हूँ, जो उनकी डिवोर्स की बात मैंने कही थी कि उनको बाद में बताऊंगा, तो आपको बता देता हूँ। जो हनी सिंह का डिवोर्स हुआ था, जो 2009 में जब उनकी शादी हुई थी, उनका डिवोर्स इस वजह से हुआ था, उन्होंने एक ललन टॉप यूट्यूब चैनल है, उस पर उनके कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने बताया, क्योंकि वो टाइम नहीं दे रहे थे अपने फैमिली को। वो इतना ज़्यादा नशे में, इतना ज़्यादा मतलब शोहरत में, पैसे के में, इस सब में अंधा हो चुके थे कि वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण उनकी बीवी ने उनसे डिवोर्स ले लिया। और उन्हीं चक्कर में वो, मतलब क्या बताऊँ गाइस, उनका इतना तबीयत ख़राब हो चुका था, जो कि आप जानती है। वो 6-7 साल एकदम गायब थे, जो कि उनका कोई भी गाना नहीं आ रहा था। और हमें तो एकदम ऑलमोस्ट लगा था कि हनी पाजी अब गायब हो चुके हैं, अब उनका कोई गाना नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने कैसे कैसे अपना कमबैक किया और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हमें प्रेजेंट किया। और आपको मैं अगर बादशाह की बात बता देता हूँ कि बादशाह कैसे डिवोर्स हुआ था गाइस, उनका भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उनका भी डिवोर्स हो गया था। पता नहीं कैसे हुआ था उनका, तो ये अभी तक कोई इंटरव्यू में इससे बात हुई नहीं है। बट आपको मैं बता देता हूँ कि बादशाह भी क्या है, मैरिड है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक सॉन्ग के हन्नी पाजी कितना लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, हन्नी पाजी एक सॉन्ग के 30 से 40 लाख तक लेते हैं। अगर मैं बादशाह की बात करूँ, एक सॉन्ग के बादशाह कितना लेता है, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कि वो 20 से 25 लाख तक लेते हैं। अगर हम बादशाह की नेटवर्क की बात करें तो 40 करोड़ है, और हन्नी पाजी की नेटवर्क की बात करें तो वो 240 करोड़ है। तो गाइस देख सकते हैं 200 करोड़ ज़्यादा है बादशाह से। और हाँ गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों होती रहती है। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों के बीच क्यों लड़ाई होती रहती है। कि बादशाह हर वक्त इन पे ब्लेम करते रहते हैं कि ये हमें क्रेडिट नहीं देते थे। अगर हम जितने भी इनके जो हनी पाजी के जितने भी पहले सॉन्ग आते थे, वो बादशाह कहने का मतलब है कि वो सारे बादशाह लिखते थे और हनी पाजी उसमें गाते थे, और उनको उसको क्रेडिट भी नहीं देते थे, और उनको फेम मिल रही थी, जिस कारण हनी पाजी से गुस्सा हो गया बादशाह ने, मतलब उनसे लड़ाई हो गई। और हाँ गाइस, आपको ये भी एक बात नहीं पता होगी कि माफिया मुंडेर एक उनका सॉन्ग का ग्रुप था, जो कि उसमें रफ्तार थे, बादशाह थे और हनी सिंह थे और कुछ और आर्टिस्ट थे, जो उन्होंने सब में मिलकर बनाया था कि उस पर सब गाने आएंगे। लेकिन गाइस वो चीज़ उनका फ्लॉप हो चुका था। वो 2011 में बना, शायद 2-3 गाने आए, उसके बाद उनका क्या हुआ, वो ग्रुप टूट गया। क्योंकि उनका कहने का यह मतलब है कि जो हनी सिंह गाने गाते थे, उनके राइटर तो बादशाह खुद अपने आप को बताते हैं, लेकिन गाइस वो उनको फेम ना मिलती थी, ना ही कोई क्रेडिट मिलती, जिसके कारण उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया। लेकिन एक तरफ से बात सुन के भाई बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से बात को सुनना चाहिए। लेकिन हनी सिंह हर मतलब इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको बराबर वो करता था। लेकिन आपको एक ललन एंड यूट्यूब चैनल आपको जो मिल जाएगा उनका, हनी सिंह का, आप उसमें देख लेना कि उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा है कि हाँ मैं अपनी बीवी को टाइम नहीं देता था, अपने बच्चों को टाइम नहीं देता था, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता था, मैं इतना नशा में मस्त हो गया था कि
मैं किसी को टाइम ही नहीं दे पा रहा था, इस वजह से मेरा डिवोर्स भी हुआ था। तो हाँ गाइस, मुझे जहाँ तक लगता है कि बादशाह की ये बात सच हो सकती है कि वो उनको टाइम नहीं दे रहे थे। जब वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे थे तो इनको क्या टाइम दे रहे होंगे, इससे ये भी हम पता लगा सकते हैं। और हाँ गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, एक यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट हुआ था जिसमें उसमें हनी सिंह से पूछा गया था कि आप बादशाह के साथ कोई कॉलैब आ सकता है। तो हनी सिंह ने रिप्लाई दिया था कि ऐसी किस्मत उनकी कहाँ। और रफ्तार से भी आपको पता ही है कि उनका थोड़ा बहुत अनबन होता रहता है, बट उन्होंने कहा कि रफ्तार को मैं एक पल के लिए माफ़ कर सकता हूँ लेकिन बादशाह को नहीं। पता नहीं ये लड़ाई और कब तक चलेगी। और इससे और भी आपको अपडेट वाली वीडियो चाहिए और इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की वीडियो आती रहती है। और वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।